हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 अलजेब्रा से। लास्ट वीडियो में हम बाकी के दो एक्सरसाइज भी कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। का पहला क्वेश्चन हमारा राइट एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी है, इनको टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अलजेब्रा में और माइनस के सिंबल जहाँ आते हैं वहीं से टर्म हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जहाँ प्लस और माइनस के सिंबल्स है देखेंगे तो यहाँ से हमारी टर्म क्या हो गई, चेंज हो गई। आगे वाली हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, वाली हमारी सेकंड टर्म हो गई। देखिए करेंगे कैसे। फर्स्ट पार्ट ए लिखा है ए प्लस प्लस का सिंबल आया, चेंज हो गई, यानी कि पहली टर्म हो गई कॉमा दूसरी गई, कंप्लीट हो गया। बी पार्ट देखिए, बी क्या है 7x माइनस 4x²। यहाँ पर पहली टर्म हो गई 7x, दूसरी -4x²। क्या हो गई, -4x²। यहाँ पर आप कहेंगे प्लस का सिंबल क्यों नहीं लगाया। सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी सिंबल की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ माइनस के सिंबल को हमें दिखाने की जरूरत होती है। आते हैं सी पार्ट पर। सी क्या है 8 + x - y²। तो यहाँ तीन टर्म हो गए, पहली दूसरी एंड तीसरी। देखेंगे इसको 8, 2x, -y टर्म हो गई। सी पार्ट देखिए, ये हमारा 4a + 3 प्लस हाफ। तो कितने पार्ट हो गए, पहला 4a, दूसरा 3b, तीसरा माइनस, चौथा हाफ। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड। सेकंड क्या है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव द फॉलोइंग टर्म्स। अब क्या करना है, टर्म्स दे रखे हैं, क्रिएट करनी है। तो एज इट इज इसका अपोजिट करना है, जैसे ये किया था उसका अपोजिट। टर्म्स क्या है x + y, कोई भी सिंबल नहीं है प्लस का, x + 2y। ये क्या बन गई, x पार्ट ए कंप्लीट। देखो ये क्या है हमारा 7a, 8b, -1। कर दीजिए इसको भी 7a + 8b -1। ये हमारी क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सी पार्ट पर, सी क्या है हमारा x², y², 4z, 1। किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं, अरे क्या है पॉजिटिव, x² + y² + 4z³ + 1। तो ये एक्सप्रेशन हमारी बन गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने बहुत तेजी से अपना कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स दे रखे हैं, इनको तोड़ना है फैक्टर्स, यानी कि अब आया किसका, मल्टीप्लाई का नंबर। मल्टीप्लाइज की चीज है, यानी कि अब एक दूसरे में जो जॉइंट है, ने बताया था कि अलजेब्रा में हमें मल्टीप्लाई के सिंबल को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा है तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई में होता है। तो इसका ए पार्ट हमारा क्या लिखा है, जैसे कि 2x y z। तो इनके बीच, सबके बीच कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो इनको टर्म्स को अगर हम इनके फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 2x y एंड z, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। पार्ट देखो, ये 7a²b, 7 को 7 ही लिखेंगे, कॉमा दूसरा क्या है a। अब जो हमने बताया किसी भी नंबर की 2 पावर, यानी कि उस नंबर का उस नंबर में ही एक बार और मल्टीप्लाई स्क्वायर कहलाता है। a फिर a आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a²b। इसके क्या हो गए फैक्टर, यही इसका फाइनल आंसर। की पार्ट देखो, ये हमारा 1/5 lmn²। तो पहला फैक्टर क्या बन जाएगा 1/5, कॉमा दूसरा हमारा l, तीसरा n, m सॉरी, और n का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब जब इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 lm²। तो इसी के साथ सी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आते हैं डी। पार्ट देखिए हमारा क्या है, ए बी सी डी है हमारा 6a² और 13।
ठीक है, इसके वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 6 का वेक्टर हमारा 2 मल्टीपल 3 हो जाएगा, 2 3 6, ये वेक्टर निकला है, कॉमा। अब यहाँ पर 1/13 इसका वेक्टर 1/13 ही होगा, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी कि ए का ए में मल्टीप्लाई, फिर ये हमारे वेक्टर निकल आए। ई पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट ई पार्ट पर। ई है हमारा 125y, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125, यानी कि 5 5 25 मल्टीपल 5 125, ये हमारा इसका 125 का फैक्टर। ठीक है, y का क्यूब यानी किसी नंबर का क्यूब यानी कि उसी नंबर का मल्टीप्लाई, तब जाकर उसकी पावर क्या होती है 3। तो इसी के साथ ये इसका फैक्टर हो गया। लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट, क्या है -12 a क्यूब z पावर 4 x पावर 6, सिंबल है यानी माइनस इंपॉर्टेंट है, और 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ये 12 के फैक्टर हो कॉमा ए के फैक्टर ए कॉमा ए है यानी कि 3 बार। ठीक है, z हमारा 4 बार होगा, 1 2 एंड 4 पावर 4 है, और x हमारी कितने टाइम्स होगी 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। यही इसका हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनमें कोफिशिएंट निकालना है किसका x का। कोफिशिएंट मतलब x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उसको हम क्या कहेंगे x का कोफिशिएंट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई में क्या क्या है। लिख देंगे, जैसे पहला हमारा 12x, x के मल्टीप्लाई में क्या दिखाई दे रहा है 12, तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया 12 कंप्लीटेड। सी पार्ट देखिए 3xy, x के मल्टीप्लाई में क्या है 3 और y, तो इसका कोफिशिएंट 3, ये भी हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे इसका सी पार्ट क्या है हमारा 1/2y(z²), x के मल्टीप्लाई में ये सारे नंबर्स हैं, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2y(z), ये इसका फाइनल आंसर हो गया। डी पार्ट देखो, ठीक है -x। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है x के साथ, अब क्या लिख दे, क्या कोफिशिएंट होगा। जब कोई भी नंबर नहीं है तो 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो नंबर ही रहता है, और 1 हमेशा हर स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 और वो भी किसका माइनस, तो कोफिशिएंट आ गया माइनस। ये इसका फाइनल आंसर, यानी कि इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत इजीली है, आराम से समझ जाइए, करते जाइए। क्वेश्चन नंबर इन ईच ऑफ फॉलोइंग, ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं, इनमें लाइक टर्म्स निकाले। लाइक टर्म्स यानी कि जो सेम दिख रहे हैं एज इट इज इसी की तरह, यानी कि अब नंबर्स तो सेम नहीं होंगे ना, तो वेरिएबल्स दे रखे हैं यानी कि a² b। अब हमें यही देखना है कि नंबर भले ही चेंज हो जाए, मल्टीपल करके या ऐड करके हम सेम कर लेंगे, लेकिन ये वेरिएबल्स की जो पावर है और वेरिएबल्स है वो हमारे क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यानी कि a² b है तो इसमें a² b और कहीं नजर आ रहा है, अगर वो आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 × 1 = 1 × 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 2 = 2 ही तो आएगा, तो ab = b, ab लिख सकते हैं, है ना। तो अगर टर्म्स आगे पीछे हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर हमारी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो 3a² b है, यहाँ पर ab² है यानी कि ये लाइक नहीं है, ab है ये भी लाइक नहीं है, ये लिखा है ba² यानी कि a² b, ये क्या है लाइक पेयर्स हैं, इनको एक साथ लिख देंगे। पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्या है हमारा 3b, 2ab² -3ab हाफ a²। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा सेम है, तो ये क्लियर में ये हमारे क्या है लाइक टर्म्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है लाइक टर्म। ए पार्ट का फाइनल आंसर। बी पार्ट पर आते हैं, बी क्या है 2xy, ठीक है 3yz के नेक्स्ट टर्म क्या है 7xz -5zx और zy।
एक्स वाई है, एक्स वाई कहीं है नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, इसको हटा दीजिए। वाई जेड मिल गया, यानी कि वाई जेड कॉमा 4z/, ये एक लाइक टर्म हो गया। ठीक है, सेकंड लिखेंगे, एक पेयर बन गया अलग। ठीक है, लाइक टर्म्स का। तो सर एक्स जेड सर जेड एक्स, यानी कि ये भी सेम। 7xz कॉमा -5zx, ये भी हमारा क्या है, एक लाइक टर्म का पेयर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए 6 क्या है, क्लासिफिकेशन एज मोनोमिल्स, बायोमिल्स एंड ट्राइनोमिल्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि हम पहले जाने तो कि मोनोमिल्स क्या होता है, बाइनोमिल्स क्या होता है, ट्राइनोमिल्स। तो जब सिर्फ एक पेयर बचता है, पेयर नहीं, जब जब इसको सॉल्व करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें देखने होते हैं उसमें टर्म कितने हैं। अगर 1 टर्म्स बच रही है तो वो हमारा क्या होगा, मोनोमिल्स। और अगर 2 टर्म्स बच रही हैं तो बाइनोमिल्स, और 3 टर्म बच रही हैं तो ट्राइनोमिल्स। ठीक है ना, तो हम ये चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म उठाते हैं 2 - 1। अब आप देख रहे होंगे इसमें कितनी टर्म है, 2। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि 2 - 1 टर्म ही तो बची, हमारा क्या हो गया, मोनोमिल। आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, मोनोमिल। ऐसे ही बी पर आते हैं, बी क्या है हमारा 6। ये भी हमारा क्या है, एक टर्म। प्लस माइनस का हमने बताया था, जब प्लस और माइनस का सिंबल आता है तब टर्म हमारा चेंज होता है। ये भी हमारा क्या है, मोनोमिल। सी देखिए, सी क्या है हमारा, L प्लस M माइनस। इनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टर्म कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमिल। डी पार्ट देखिए, डी क्या है, 2q प्लस 3, कितने टर्म है, 2 टर्म, क्या हो जाएगा, बाइनोमिल। डी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं ई पर, फिर का थोड़ा सा ई के बाद आ गया हमारा ई पार्ट। ई क्या है, पी मल्टीपल क्यू मल्टीपल आर। तो हमने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई की सिंबल को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, 2r p क्यूब। तो ये हमारा एक ही टर्म तो बना। हाँ दिख रहे थे तो 3 टर्म, लेकिन हमें टर्म्स कहाँ से चेंज होते हैं, प्लस और माइनस के सिंबल। तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमिल। एफ, एफ क्या है हमारा, 4x² प्लस 7x प्लस 9। करिए इसको, 1 2 3, कितने टर्म है, 3। ये क्या हो गया, ट्राइनोमिल। एफ कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट हम पर। ये क्या है, 4a प्लस 5a। आपको यहाँ 2 टर्म नजर आ रहे होंगे, पहला दूसरा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि वेरिएबल हमारा सेम है। सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या आ गया, 9a। तो यहाँ आप कितने बचे टर्म, 1 टर्म, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनो। आते हैं जी के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट एच। एच देखिए क्या है, एच है हमारा 110 प्लस 7 प्लस 9z। ठीक है, दोनों नंबर थे, इनको ऐड कर ली। 17 प्लस 9z, कितने टर्म है, 2। तो क्या हो गया, बायनो। के बाद लास्ट बचता है आई। आई हमारा इधर आ गया, 0.5x प्लस 7.7x प्लस, ये सब बेस सेम है, एक्स 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 एंड एक्स, तीनों को ऐड कर दीजिए ऐड। 7 एंड 5 12, 1 कैरी, 10 एंड 1 11, यानी 11.2x। हमारा एक टर्म बचा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने पता कर लिया कि कौन। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। देखिए 7 क्या है हमारा,
evaluate 2a plus b plus 3c for a is equal to and b c and c is equal for a b c की वैल्यू दे रखी है और ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसको क्या करना है इवेल्युएट यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी प्लस 3c जहाँ पर क्या है a इज इक्वल टू b इज इक्वल 3 c इज इक्वल 4 यही है ना। ठीक है, वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे बिना किसी देरी के। मल्टीप्लाई है, बताया था हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, प्लस बी की जगह 3 ओके 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 4 रख दी। इतना करने में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे का 4 प्लस 3 लिख दिया 3 4 ज़ा 12। अब सारे प्लस प्लस के हैं ऐड कर दीजिए 4 एंड 3 7 प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल 19 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। भी हमें वैल्यू निकालनी पहले ABCD पार्ट में जो देखा है उसकी। ठीक है, ए पार्ट क्या है x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 1 और y की 3 लिखेंगे। x इज इक्वल 1 y इज इक्वल x की जगह 1 प्लस y की जगह यही तो लिखा था 1 प्लस 3 इज इक्वल इसका फाइनल आंसर। पार्ट देखिए z माइनस 3 वाई, वाई की वैल्यू z की वैल्यू z इज इक्वल क्या है 10 यही तो है, यानी कि 10 माइनस 3 वाई की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 माइनस 3 3 9 10 माइनस 9 क्या हो गया 1 ये इसका फाइनल आंसर। सी पार्ट देखो सी क्या है वाई प्लस जेड प्लस 2 पी, वाई जेड की वैल्यू पता है पी की वैल्यू क्या है पी इक्वल 8 वाई की 3 जेड की 10 प्लस 2 मल्टीपल पी की 8 कर दीजिए 3 प्लस 10 प्लस 8 जा 6 को ऐड कर दीजिए 10 एंड 16 26 प्लस 3 29 यही हमारा इसका फाइनल आंसर। इनकम्प्लीट हो गए, लास्ट बचता है डी पार्ट उसको इधर देख। डी क्या है 3p प्लस 2x प्लस वाई माइनस जेड 2x प्लस वाई जेड सबकी वैल्यू पता है 3 मल्टीपल p प्लस जेड एक्स है 2x है सॉरी 2x है 2x की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस y की वैल्यू 3 माइनस z की वैल्यू 10 तो सॉल्व कर ले 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा प्लस 10 माइनस 3 7 कर दीजिए प्लस 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 सबको ऐड कर देंगे 24 प्लस 7 टू 9 4 9 13 1 कैरी यानी कि आ गया 33 पर 8 का पार्ट डी का फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई में लगे रहें।